मनुष्य, फिर यंत्र, साधु और माताजी लोग सभा में बैठ कर के इंतजार कर रहे थे कि भगवान बोले और हम सब लोग सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। जब 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली तो सौदर मित्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया और उसने जाना कि इस संभव शरण में जितने भी लोग उपस्थित हैं, किसी के भी अंदर भगवान की पूरी दिव्य ध्वनि याद करने की क्षमता नहीं है। याद रखिएगा, भगवान कभी भी अनावश्यक व्यर्थ नहीं बोलते। एक दिन में 4 बार बोलते हैं, एक बार में 2 घंटे 24 मिनट। एक दिन में कितनी बार? 4 बार। एक बार में 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट और एक बार में पूरी जिनवाणी। तो दिन में 4 बार पूरी द्वादशांग जिनवाणी रूप भगवान का प्रवचन होता है। भगवान का प्रवचन कभी होगा जब शब्द से शब्द तक पूरा कोई व्यक्ति उनके प्रवचनों को याद करेगा। आपको इसमें याद रखते हो आधा घंटे का? तो आधा 1 मिनट की भी बात याद रह जाए तो अलग है, बाकी शब्द से शब्द तक पूरी बात याद नहीं रह पाती। तो भगवान के बोले हुए वचन व्यर्थ नहीं जाते। वो योग्यता, वो पात्रता जिसके अंदर होती है, तो शब्द से शब्द तक पूरे एग्जैक्टली जैसा उनकी वाणी खिली है, तो छेड़ने याद करके वो ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिला करती है। जैसे एक लोहा है, एक सोना। लोहा हार्ड है और सोना सॉफ्ट होता है लोहे की अपेक्षा। लेकिन क्वालिटी किसकी ज्यादा होती है? और शेरनी के दूध की भी क्वालिटी अच्छी होती है। तो शेरनी का दूध उस सॉफ्ट स्वर्ण पात्र में तो ठहर जाता है, लेकिन लोहे के बर्तन में अगर आपने शेरनी का दूध रखा तो छेद करके वो दूध निकल जाता है। तो शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरा, क्यों? उसकी क्वालिटी ज्यादा है। ठीक ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि भी जिसके अंदर 63 रिद्धियां प्रकट करने की क्वालिटी होती है, उसी के रहने पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिला करती है। सौदर मित्र ने जाना कि समोशन में तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से दिव्य ध्वनि खिल सके, कोई भगवान की वाणी को झेल सके। तो क्या किया जाए? उस समय पृथ्वी तल पर 3 वेद पाठी ब्राह्मण भाई उपस्थित थे। इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति। ये 3 भाई थे, तीनों उत्कृष्ट उद्भट संस्कृत के विद्वान और तीनों के 500 शिष्य। सबसे बड़ा कहना नाम इंद्रभूति, और जो इंद्रभूति था वो अपने आप को इतना बड़ा विद्वान, इतना महान समझता था, भगवान महावीर स्वामी का विरोधी। वो कहता था कि भगवान महावीर को कोई ज्ञान कुछ भी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, वो तो सबको छलते हैं, मायावी है कि मैं आकाश हूँ, कोई आकाश में रुक ही नहीं सकता। तो झूठ बोल रहे हैं, सबके साथ छलावा कर रहे हैं। वो सौदर में ब्राह्मण का वेश बना करके, व्रत बाबा जी का वेश बना करके, लड़खड़ाते लकड़ी का सहारा लेकर के इंद्रभूति के पास पहुंच करके पहले तो इंद्रभूति की प्रशंसा की और बोला भी यही है, जो थोड़ा ज्ञानी, तुच्छ ज्ञानी, अल्प ज्ञानी होगा और ज्ञान का अहंकार आ जाएगा, वो अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानने लगता है। इंद्रभूति के अंदर भी ज्ञान का अहंकार। 500 शिष्यों का मैं गुरु हूँ, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण, वेद पाठी, बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ, मेरे सामने मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। पहुंचा ब्राह्मण का वेश बना करके, बूढ़े बाबा जी का वेश, सौदर मित्र पहुंच करके कहा, भाई आप तो बड़े प्रकांड विद्वान हैं, मेरे गुरु तो मौन है, भगवान महावीर मेरे गुरु है वो मौन है, तो मुझे लगा मेरे मन में प्रश्न है वो आपसे पूछ लिया जाए। तो खुश हुए, महावीर का शिष्य नहीं है, अगर मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, ये अपने गुरु से बढ़कर के मुझे मानेगा। कहा पूछो प्रश्न क्या है? किसने कहा? इंद्रभूति ने। किसने कहा? सौदर ने किस रूप में गया? ब्राह्मण भी कैसा? बूढ़ा वृद्ध ब्राह्मण। तो सौदर मित्र को बस क्या निवेदन किया, वही कार्यम भविष्य नौपद सहित जीव संस्कार विषय पंचानी संस्कार व्रत समिति चारित्र भेदा इत्येतन मोक्षवीर ब्रह्मण व्यक्ति प्रोक्त बलवत विदेशई प्रत्येकीश्वर भाती स्पृशतीचा मतिमान यह समय से। अब इंद्रभूति सोचने लगता है, 3 काल 6 द्रव्य 9 पदार्थ, ये क्या है? कि कभी पढ़ा हो तो पता हो, लेकिन यदि अब वो कहे कि मुझे नहीं आता तो 500 शिष्यों के सामने क्या हो जाएगा कि आपके गुरु को भी पूरा ज्ञान नहीं है। जबकि उन्हें क्या कहा था, मैं तो बड़ा विद्वान, मुझसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान कोई है ही नहीं। तो अपनी
रखने के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए इंद्रभूति ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस गाथा का अर्थ तो पता है, लेकिन मैं इसका उत्तर तुम्हारे गुरु महावीर को ही दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। व्रत ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, क्योंकि अंधे को क्या चाहिए? लाठी दो अंधे। दो आठ इतना समझ गया? अंधे को क्या चाहिए? वो चाहता ही है क्या सौदर मित्र कि कैसे न कैसे बिगड़ चले तो बाद में सारा काम अपने आप हो जाएगा। इंद्रभूति तैयार हो गया। इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति तीनों भाई अपने 500 शिष्यों के साथ चले दिए भगवान महावीर स्वामी को इस प्रश्न का उत्तर देने। जैसे ही समोषण के पास पहुंचे, पहली सीढ़ी पर पैर रखा और पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में 20,000 सीढ़ियां। कितनी सीढ़ियां? 20,000 सीढ़ियां। कितने टाइम में? पलक झपक झपकने में समय लगता है, उससे भी कम समय में 20,000 सीढ़ी चढ़ करके समोषण में पहुंच गए। जैसे ही मारी स्तंभ देखा, मां ने गलित हो गया और जब भगवान महावीर स्वामी के पास इंद्रभूति पहुंचा, पहुंच करके सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कोई विवाद नहीं किया, पहुंच करके निवेदन किया कि मुझे दीक्षा दे करके मेरा कल्याण कीजिए। उनकी आज के भी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन गौतम गढ़धर को भगवान महावीर स्वामी गुरु के रूप में मिले थे और वो अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हीं का शासन काल चल रहा है, अपन उन्हीं के शासन में, उन्हीं की संतान है, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये दिन है। इसलिए हम प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अर्थात इस दिन हम सभी लोग प्रयास करते हैं अपने जीवन में